पहली खबर सोनीपत से युवा संवाद कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। युवाओं से मुख्यमंत्री ने संवाद किया है। सीएम ने इस दौरान कहा कि दुनिया का दृष्टिकोण भारत के लिए बदला है। हमारे पास सबसे ऊर्जावान प्रतिभाशाली युवा शक्ति है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार बेटियों की पढ़ाई के लिए गति से काम कर रही है। अनेकों योजनाओं के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार आपके सपनों को दबने नहीं देगी। हरियाणा सरकार ने व्यवस्था को बदला है। सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। युवा साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि युवा साथियों एक बड़ी संभावना के रूप में देख रही है। आज दुनिया का दृष्टिकोण भारत के लिए बदला है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इस आशा की नजर से देख रही है कि भारत क्या बोलेगा, भारत कैसे आगे बढ़ेगा। और साथियों, यही कारण है कि आज विश्व भारत को डेमोग्राफी डिविडेड का केंद्र मानने लगा है। यह हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। एक समय था जब बड़ी उम्मीद, बड़ी आबादी को बोझ कहा जाता था कि इतनी ज्यादा आबादी है, उसको बोझ के रूप में लोग देखते थे। लेकिन आज वही आबादी भारत की सबसे बड़ी पूंजी के रूप में खड़ी हुई है। यह हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। युवा साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को केवल ज्यादा जानकारी के साथ सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि किस तरह से हरियाणा सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है। क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं लाजपत मुख्यमंत्री के संबोधन की? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सैनी सोनीपत पहुंचे थे और उन्होंने एक वर्कशॉप की थी जिसमें सीधा संवाद जो है युवा बच्चों से किया था, जो कि जो युवा बच्चे हैं जो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये दौर आप भी समझ सकते हैं कि जब युवा का जब दौर होता है तो बच्चे जो है काफी प्रयास करते हैं आगे बढ़ने का। तो ये बच्चे जो है, ये युवा बच्चे हैं, सभी कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी के बच्चे थे जिन्होंने एक वर्कशॉप जो सीधी सीएम से की है। और सीएम साहब ने भी ये संबोधन में कहा है कि जो युवा बच्चे हैं उनकी तरफ पूरा सरकार का फोकस है। केंद्र और जो राज्य सरकार है या अनेक जो अधिकारी हैं या सरकार का पूरा फोकस है कि ताकि हर बच्चे से सीधा संवाद हो, सीधा बातचीत हो। और बच्चों ने भी इस बात को तारीफ किया है कि सीएम ने पहली बार जो है युवा बच्चों से संवाद किया, उनसे बातचीत की, उनको समझाया। क्योंकि ये पहली बार, हमने भी ये पहली बार देखा है कि जो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपना इतना कीमती समय निकालकर और जो बच्चों से जो सीधी बात की है, सीधा संवाद किया है कि शिक्षा को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, या रोजगार के किस तरीके से आयाम किए जाए। और सीधा जो मुख्यमंत्री ने जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनकी भी तारीफ की और केंद्र सरकार का भी साथ बताया। और हरियाणा सरकार भी लगातार प्रयास है कि जो युवा बच्चे हैं वो अपने कामयाबी को छू पाए। और लगातार जो है बच्चों को यही प्रयास है कि अच्छे अच्छे कोर्स करें, अच्छी पढ़ाई करें, ताकि बच्चे जो है आगे बढ़ पाए। क्योंकि जब बच्चे आगे बढ़ेंगे और रोजगार में देश तरक्की तभी कर पाएगा जब बच्चे आगे बढ़ेंगे। और ये सीधी बात है कि जो मुख्यमंत्री ने काफी तारीफ की है, बच्चों ने भी तारीफ की है कि वो सीधा संवाद हुआ है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो मुख्यमंत्री ने युवा बच्चों से सीधा संवाद किया और उनको समय दिया। और बच्चों में भी ये खुशी दिखाई दी कि सीधी बात जो है मुख्यमंत्री ने हमारी सुनी है और बच्चों के अंदर अलग से खुशी दिखाई दी है। मुख्यमंत्री ने सीधा ये कहा कि जो बच्चों को किस तरीके से शिक्षा आगे अच्छी मिले, किस तरीके से रोजगार मिले, पूरा फोकस सरकार का है। और जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी इस चीज पर फोकस है कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उन चीजों पर, सभी चीजों पर चर्चा काफी लंबी हुई। और जो मुख्यमंत्री का इतना लंबा भाषण जो बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया, ये पहली बार देखने को मिला है। और इससे नकारा नहीं जा सकता कि लंबी
दौर तक नहीं, हमने पिछले भी जो अतीत में भी देखा था, जैसे मुख्यमंत्री ने सीधी संवाद जो है स्कूलों से भी किया था। ऑनलाइन के दौरान जो है मुख्यमंत्री ने पहले जो है टीचर हैं या जो शिक्षा को जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनसे भी सीधी बात की थी, और आज तो सीधा जो है लाइव नहीं, सीधा बच्चों के साथ बैठे हैं और उन्होंने बात की है, सभी बच्चों से मुलाकात की है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री जो है युवा बच्चों से मिलना, इस तरीके से उनसे संवाद करना, बातचीत करना, तो ये काफी सराहनीय है। हरियाणा में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो युवा बच्चे हैं उनको नजदीकी से इतना बात करना और उनको समझाना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये दौर जो होता है, ये बच्चों का ये समय जो होता है, ये काफी चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि रोजगार इसको किस तरीके से रोजगार करना है, ये नौकरी कैसे मिलेगी, इन चीजों को लेकर पूरा फोकस रहता है। और युवा बच्चों पर भी पूरा दबाव होता है, पेरेंट्स का भी होता है, और खुद बच्चे का भी ये प्रयास रहता है कि हम आगे बढ़े तो किस तरीके से बढ़े। और जब आज सीधी जब मुख्यमंत्री से बात हुई तो उन्होंने भी ये चीज को माना कि जो हरियाणा सरकार है वो कहीं ना कहीं बच्चों का साथ देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जब बच्चे जो हैं वो कोर्स करते हैं, ITI करते हैं या कॉलेज में जाते हैं या वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, शिक्षा को किस तरीके से शिक्षा उनको लेनी चाहिए, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, अनेक तरह के जो फोकस रहे और उसमें काफी सराहनीय ये काम देखने को मिला है। इस तरीके के संवाद अगर आगे भी होते रहे तो इससे बच्चों में प्रेरणा मिलती है, और ये बात सभी बच्चों ने मानी है। और इस तरीके के संवाद चलते हैं तो बच्चों में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ये खुशी मिलती है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है और उन बच्चों से मिलते हैं और उनके संवाद की बात करते हैं, उनसे मुलाकात होती है और उनको समझाया जाता है, तो काफी बड़ी बात है। क्योंकि जो युवा बच्चे हैं वो इस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं ध्यान रखते हैं, क्योंकि चुनाव पर भी उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। और जब चुनाव पर, क्योंकि बच्चे जो हैं, युवा जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं और वो हर चीज पर फोकस करते हैं, क्योंकि आज शिक्षा जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से बच्चे हैं, अगर बात करें आंदोलन की, दिल्ली में अभी कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, उस बात को लेकर भी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इस चीज को लेकर भी चर्चा हुई है कि मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों से सीधा संवाद किया है, तो ये काफी बड़ी सराहनीय बात है। जी, निश्चित तौर पर एक संवाद की जो खाई बन गई है उसको पाटने की कोशिश अब सरकार की तरफ से की जा रही है। सरकार की नीतियों में भी ये सकारात्मकता दिखाई दे, यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।